नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अप्रैल 2026। देखिए, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज वीक जरूर था, बट कोई भी सपोर्ट लेवल आज टूटा नहीं है और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,380 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल उसकी ठीक बॉर्डर लाइन पे 0.81% गिरावट के साथ। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल कि कल क्या हो सकता है बृहस्पतिवार के दिन, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में बहुत सारे अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब डिटेल में चर्चा करेंगे कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कल किस तरह मूव कर सकता है, अगर बहुत ज्यादा गिर गया कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे पर रेजिस्टेंस है, उस पार्ट को तो मिस मत करना, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अच्छा, यहाँ पे जिस हडल पॉइंट के बारे में मेंशन किया है, जहां पे आज बार बार हडल फेस किया, मतलब शुरू में चल तो गया था बट 24,400 से लेके 24,500 इस पॉइंट को मतलब ये जो 100 पॉइंट की रेंज, इसको मेंशन किया एज अ हडल पॉइंट, मतलब रेजिस्टेंस। अच्छा, नीचे की तरफ अगर मान लीजिए कि कल थोड़ा वीकनेस बनता है तो 24,200 से लेके 24,100 इस रेंज को मेंशन किया एज अ सपोर्ट पॉइंट, एज अ सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कि कल मार्केट बहुत बढ़िया रहा और सीधा ऊपर की तरफ निकल गया सीधा, तो 24,600 अगला जो टारगेट बनेगा, और उसके बाद 24,800 से लेके 25,000 बनेगा अगला बैंड। ओके, वैसे दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं, आपको क्या लगता है कि मतलब कल बृहस्पतिवार क्या रहेगा, कमेंट करके बताइए। बट देखिए, मेरे हिसाब से जिस प्रकार की माहौल है, वॉलेटाइल रहने का मोस्टली चांस है। जब तक ना निफ्टी 50 24,800 से लेके 25,000 को क्रॉस कर जाए, तब तक देखिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अब देखिए, एक और फैक्टर ये भी है कि ये भी तो अब देखिए कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट बैक टू बैक रिकवर कर रहा है ना। तो ये भी फैक्टर है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ जगह पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है। खैर, आइए देख लेते हैं दूसरा एनालिस्ट ने क्या कहा। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से एक और एनालिस्ट ने कवर किया टेक्निकल व्यू। कॉशियस निफ्टी नीड्स टू होल्ड 50 DEMA, मतलब 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट फॉर अ बाउंस टू 24,600, मतलब सबसे पहला रेंज मेंशन किया अपर साइड में। बैंक निफ्टी के लिए 57,000, जहां पे आज बैंक निफ्टी डिफेंड कर लिया सक्सेसफुली। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज मेंशन किया 24,400 से लेके 24,500, ठीक है, इमीडिएटली। और नीचे की तरफ सपोर्ट 24,000 और ऊपर की तरफ 25,000। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे। अब चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए, आज भारत की सी फूड एक्सपोर्ट का डेटा आउट और बहुत ही बढ़िया रहा। और बढ़िया रहने के पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2025 में उतना बढ़िया नहीं था। अब जैसे ही आप देखिए यूएस, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो रेसिप्रोकल टैरिफ को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित करने के बाद अब तो टैरिफ नहीं भर रहा है, मतलब कोई भी देश नहीं भर रहा है। और भारत जो है बहुत बड़ा सी फूड की एक्सपोर्टर है टू यूएस, तो सीधा सीधा 11.2% बढ़ गया फाइनेंशियल 26 में। खास करके सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो आपके सी फूड एक्सपोर्टर या जो फ्रोजन फूड वगैरह एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए बहुत सही डेटा है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक ब्रोकरेज कंपनी, इसका नाम है ओमनी साइंस कैपिटल। ओमनी साइंस कैपिटल, इन्होंने कहा, मतलब इस ब्रोकरेज के एक एनालिस्ट ने कहा कि अर्निंग नॉट लिक्विडिटी टू ड्राइव नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। साथ में ये भी कहा कि फाइनेंशियल 27 की एंड पे निफ्टी 50 की पोजीशन 31,000 पे पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कमेंट करके बताइए। खैर, वो देखिए, मैं कहूंगा देखिए 31,000 अभी बहुत दूर की बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पे इन्होंने मेंशन किया ना, ये जो फैक्टर है ये 100% सही है, 100% सही है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे मार्च और अप्रैल के बीच, मतलब मार्च और अप्रैल के बीच अगर आप इंसिडेंट वाइज देखेंगे, अप्रैल में भी बहुत सारे खराब अपडेट आया। जैसे कि कल रात को हमने देखा ईरान ने डेलीगेशन भेजना से मना कर दिया, नेगेटिव न्यूज था। बट मार्केट में रिएक्ट बहुत मिनिमम हो रहा है मार्च में, जबकि मैक्सिमम रिएक्शन हो रहा था। तो उसकी वजह एक बहुत बड़ी कारण क्या है कि भारत की जो कंपनीज की अर्निंग, एक्सेप्ट आईटी कंपनीज, आईटीज के अलावा मोस्टली कंपनी का अर्निंग इस बार बहुत तगड़ा हो रहा है। और वही चीज मेंशन किया ओमनी साइंस कैपिटल ने कि अर्निंग नॉट लिक्विडिटी। अर्निंग दोस्तों इस बार मार्केट में जो अगली रैली आएगा वो ड्राइव करेगा, और ये फैक्ट है। अब देखना होगा कि सिचुएशन कैसा है। अगर अच्छा रहा तो 31 को 32-35 हजार तक भी पहुंच सकता है निफ्टी, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, वो डिसाइड होगा टाइम के साथ साथ। अच्छा, एक और मार्केट एनालिस्ट आपके कोटक एएमसी की तरफ से नीलेश शाह, इन्होंने कहा इट्स अ बॉटम अप मार्केट फोकस्ड ऑन रेजिलेंस एंड वैल्यूएशन। तो इनकी बात भी काफी हद तक सही है, मार्केट ऑलरेडी बॉटम अप हो चुका है। अच्छा, आरबीआई, बाय द वे आज आरबीआई एमपीसी मिनट्स था, नॉट मीटिंग, मीटिंग तो ऑलरेडी हो चुका है 2 हफ्ता पहले। आज आरबीआई एमपीसी मिनट्स था, ठीक है। उस मिनट्स में जो यहाँ पे कुछ ओपिनियन आया है प्रेजेंट सिचुएशन पर बेस करके आरबीआई गवर्नर साहब की, कि इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन टू डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। 1000% सही है, 1000% सही है, 1-2% नहीं। क्योंकि देखिए ये वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट या ईरान और यूएस के बीच जो वॉर चल रहा है, इसका ड्यूरेशन जितना लंबा होगा उतना ही कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की महंगाई और बढ़ता जाएगा और वो ग्रोथ रेट को स्लो करेगा। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की जो महंगाई है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। पूरे दुनिया की जो ग्रोथ रेट है डिपेंड करेगा अलग अलग देश में, बट स्लो डाउन तो करेगा। और यहाँ पे आरबीआई एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम सही है। और जितना जल्दी ये वॉर खत्म होगा उतना ही सबके लिए अच्छा है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल बात करें अच्छा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आपके एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। आंध्र प्रदेश टू होस्ट ₹5400 करोड़ सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, ग्राउंड ब्रेकिंग, इट्स अमेजिंग। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण क्या पता है, इस बार गर्मी, मैं जो आपको पिछले काफी महीनों से बार बार कह रहा हूं, और दोस्तों आप अगर टीवी वगैरह देखते हो या जो भी है अपडेट लेते हो तो आपको पता होगा, मतलब आज, मतलब 22 तारीख की बात है, भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी पड़ा। खास करके हमारे जो पूर्वी भारत एरिया है, मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल में तो ताबड़तोड़ सुनने को आ रहा है कि 43-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीरियसली, अभी मतलब पीक गर्मी की टाइम आया ही नहीं है भारत में। पीक गर्मी की टाइम आता है मई और जून पे, और अभी ये हालत है, क्या होगा पता नहीं। और यहाँ पे दूसरा रिपोर्ट आप देखिए, रिटेलर्स फेस एसी शॉर्टेज, जो एयर कंडीशनर है उसका शॉर्टेज हो रहा है, इतना डिमांड बढ़ गया एज हीट वेव बूस्ट डिमांड। तो दोस्तों अब देखिए, ये मैं नॉट, मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूं कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, बट इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी, जो आपको मैं काफी बार इसके पहले कह चुका हूं, समर ओरिएंटेड कंपनी, उसके लिए ये कहीं ना कहीं वरदान है। सुनने थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट दो अलग अलग व्यू से मैं बात कर रहा हूं। मतलब अगर हम न्यूट्रल व्यू से बात करें तो नो डाउट ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तापमान बढ़ रहा है, दुनिया की तापमान बढ़ रहा है, भारत की ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये समर ओरिएंटेड कंपनी के लिए वरदान है कि नहीं। तो जितना भी यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, समर ओरिएंटेड, चाहे वो कुछ ठंडा पानी बेचते हैं जैसे कि वीवीएल, या एसी मैन्युफैक्चरर, समझ पा रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, क्योंकि आज की डेट में फैन, फ्रिज, मतलब रेफ्रिजरेटर, सबका डिमांड बढ़ रहा है। सिर्फ एसी क्यों, एसी कूलर सबका डिमांड बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए एक और रिपोर्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ऑन ट्रैक फॉर लॉन्गेस्ट एवर रैली एमिड एआई ऑप्टिमिज्म। तो दोस्तों कल भी सेमीकंडक्टर शेयर्स को नजर रखना। फॉर एग्जांपल केन्स हो गया, केन्स पता होगा आपको, केन्स हो गया, आपके सीजे पावर हो गया, ये सब आपके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों कल के लिए इंडिविजुअल बैंक बंधन बैंक की वो नजर रखना, बिकॉज आरबीआई ने मतलब ये रात की खबर है, अप्रूवल दे दिया बंधन बैंक की न्यू चेयरमैन हायर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों, आज यूके की इन्फ्लेशन डेटा उठा, यूके की इन्फ्लेशन बढ़ गया 3.3% बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। जो जैसे कि भारत का भी बढ़ गया, यूके का भी बढ़ गया। फरवरी महीने पे था 3% और मार्च के महीने पे था 3.3%, जो अभी आपको कह भी रहा था, ये जो आरबीआई एमपीसी ने कहा, मतलब आरबीआई की तरफ से कहा गया कि जो ये वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण जो भारत की इन्फ्लेशन ग्रोथ इम्पैक्ट पड़ सकता है, और सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल याद रखना 23 तारीख है, वैसे आज 22 तारीख में जितने भी कंपनी की आज अर्निंग आउट हो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, नोट करना कल 23 तारीख भी कुछ बड़े छोटे कंपनी की अर्निंग आउट होगा, फटाफट देख लीजिए। जैसे कि एक हो गया आपका अदानी एनर्जी सोल्यूशन, या इसके अलावा साइन की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, कल आईएक्स की रिजल्ट आउट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फोसिस की रिजल्ट आउट है, आते ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, रिजल्ट। अच्छा, उसके अलावा एलटीआई माइंट्री की कल रिजल्ट आउट है, और
टाटा कैपिटल, कल टाटा कैपिटल की रिजल्ट है, ठीक है, नोट करना। अच्छा, कल यूनियन बैंक का भी रिजल्ट है, नोट करना। तो ये सब दोस्तों रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए, ठीक है। और देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए ये देखिए 4 वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी आज, जो कि कल 23 तारीख मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। देखिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने ग्रुप में, तो देखिए मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सारे वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे ही, तो फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए सब्सक्राइब, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं। अच्छा, डॉ जोन्स की पोजीशन अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:43, 0.56% ऊपर चल रहा है। कौन? डॉ जोन्स। नैस्डैक तो हद ही पार कर दिया, नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। सीरियसली, सीरियसली देखिए इंट्राडे हाई 24,585, ये देखिए 52 वीक्स हाई कहाँ पे, सेम लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई, क्या कहेंगे। और पता है पिछले 1 महीने पे कितना रिकवर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। बॉटम से लगे टॉप तक कैलकुलेट करें, 18% चला है सिर्फ 3 हफ्तों में, 3 हफ्ता 18% चला है। भाई कहाँ कहाँ से ये सब गेन ला रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन 3-3.5% बढ़ गया बिकॉज अनसर्टेनिटी अगेन। अच्छा, साथ ही साथ एक और बड़ी फैक्टर क्या है कि अभी तक क्या हो रहा था, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के साथ साथ गोल्ड की प्राइस में गिरावट हो रहा था। अभी देखिए गोल्ड भी बढ़ने लगा, 0.59% गोल्ड ऊपर पहुंच चुका है। सिल्वर की प्राइस वो भी 1.5% पहुंच गया ऊपर। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिर गया सीरियसली, मतलब अगर आप परसों की बात करें, परसों की डेटा उठाएंगे, परसों 93 में चल रहा था डॉलर के अगेंस्ट में, कल 93.45 के आसपास चल रहा था, आज 93.81, बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है बट वैल्यूएशन तो काफ़ी हद तक गिर चुका है। अच्छा आइए अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडियर वर्जन 0.23% नीचे, इन्फोसिस की एडियर वर्जन 3.5% नीचे, कल इसकी रिजल्ट आउट है, ठीक है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मे बी वही बाजार क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आउट करते हैं मोस्टली, मतलब वही 4 बजे के आसपास, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन 0.91% नीचे चल रहा है, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन लगभग 1.44% नीचे। गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे है, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:15 पे, आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा 24,306 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, मतलब क्लोजिंग पोजीशन, उसके हिसाब से 58 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी फिलहाल, 60 पॉइंट नीचे कहते कहते, ठीक है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि ये अभी की डेटा है, ये अभी की डेटा है, कल सुबह होते होते चेंज भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा कि कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स, नैस्डैक की जो सुबह की फ्यूचर की अपडेट है दे दूंगा। आप लोग की सिर्फ एक ही काम रहेगा, चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, वैसे एफआईएस द्वारा तो आज सेलिंग हुआ है, और आज हो गया आपका बुधवार, मतलब इस हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन बैक टू बैक बेचा है एफआईएस ने। आज बेचा है लगभग 2078 करोड़ की शेयर, और सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है कि आज डीआईएस ने भी बेचा है, जहां पे एफआईएस बेचा है 2078 करोड़ शेयर, डीआईएस ने बेचा है 1048 करोड़ की शेयर, मतलब दोनों मिला के लगभग 3100 करोड़ के ऊपर आज बेचा है एफआईएस डीआईएस मिला के, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों बहुत सारे अपडेट तो है कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सेशन पे हम बातचीत करेंगे 12 बजे की वीडियो में, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सर, सुबह उठ के चेकआउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सब मार्केट के लिए, ठीक है। जियो पॉलिटिकल अपडेट को हम सेपरेट कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। वैसे पता नहीं क्यों लास्ट 2 दिन से ना इजराइल की मार्केट क्लोज है, और ये 20 तारीख की डेटा है, मतलब 21 तारीख भी क्लोज था, आज 22 तारीख क्लोज है, ठीक है। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था दे चुका हूं, चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, कल सुबह तो आपका टास्क रहेगा कि मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, आपको दे दूंगा, ठीक है।
गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट देखते हैं कि कल सुबह किस प्रकार की माहौल बनता है। तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन तो इतना तो मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आज भी दे दिया था। अच्छा, कल के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट करना। सबसे पहले बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंक्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है मार्केट में। उसके बाद आ जाइए आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑफ इन्फोसिस, और आज एचसीएल टेक्नोलॉजी क्रैश कर गया 10%। फिर कल के लिए ऑयल सेक्टर, और कल के लिए मैं कहूँगा कल मेटल नहीं, कल ऑटो सेक्टर, ठीक है। ये 4 सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, ये चार्ट पैटर्न जो आपके सामने ओपन किया, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब टोटल 3 महीने का ही है, 3 महीने की ड्यूरेशन की, बट एक दिन की, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, ठीक। एक आपके ब्लू कलर की लाइन, यानी 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड कलर की लाइन है, ये 50 दिन की है। मैं बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसको थ्रू हमें पता चलता है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, कल आपको मैं सपोर्ट लेवल क्या कहा था, इसी 50 डेज की ईएमए के ऊपर, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, है ना। लास्ट 2 दिन पे, मतलब आज और कल, इसी लेवल पे सपोर्ट मिला था। और ये सपोर्ट लेवल क्यों है पता है? क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन इसी लेवल पे ही हर्डल फेस किया था, मतलब रेजिस्टेंस तो होता है ना कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है, वहां पे क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो कल के लिए भी मैं कहूंगा सेम टू सेम यही बनेगा सबसे क्रूशल लेवल, कल सपोर्ट नहीं, क्रूशल, वो डिपेंड करेगा ओपनिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपने देखा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा वीक चल रहा है, तो कल ओपनिंग मैटर करेगा। कल ओपनिंग अगर 24,350 के प्लस में हुआ, एक बनेगा, अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो ये डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ये इस लेवल का नंबर है 24,350, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि कल मान लीजिए कि सुबह सुबह 24,380 पॉइंट पे ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, ये बन जाएगा सपोर्ट। अब मान लीजिए कि कल 24,300 पे ओपन हुआ, तो यही सेम लेवल बन जाएगा क्या, रेजिस्टेंस। समझ आ चुका, क्लियर हो चुका अच्छे से, ओके। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी लेवल्स है, जैसे कि अपर साइड में आज जहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगर आप देखेंगे ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, तो ये जो लेवल है आज फर्स्ट अप में 24,500, ये बनेगा थोड़ा सा हायर लेवल पे रेजिस्टेंस, बट स्टिल ओपनिंग मैटर, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट लेवल की बात करें, थोड़ा सा डिप लेंगे, सो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 दिन की एमए, नंबर कितना, 24,166 पॉइंट पे, ठीक है। तो यही बनेगा नीचे की तरफ सपोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 3 लेवल के बारे में मेंशन किया। सबसे पहला लेवल मेंशन किया, एक तो ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ये है सबसे क्रूशियल लेवल, ठीक है। दूसरा लेवल में मेंशन किया 24,500 को एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ 24,100 कितना था, 66 था ना, हाँ, 24,166 पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये तीनों लेवल दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट नोट करना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम, क्योंकि बैंक्स के लिए भी आपको मैं लास्ट डे कहा था, क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था ये जो रेड कलर की लाइन, इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया था, तो यही दे देता आज क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और वही देखे सपोर्ट मिलकर, ध्यान से नोट करना, मैं मैक्सिमम जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, आई थिंक साफ दिख रहा है कि आज सपोर्ट कहाँ पे मिला, इसी लेवल पे मिला, और इस लेवल की नंबर है एग्जैक्टली 57,000। तो कल के लिए भी ये है सबसे क्रूशियल लेवल। अब देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी है ना, इसका रेंज थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ब्रॉड रेंज, तो इमीडिएटली मान लीजिए अपर साइड में 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक 57,500, दूसरा 58,000, ठीक है। ठीक नीचे की तरफ हम लोग थोड़ा सा डिप लेंगे इस बार, 56,500 और 56,000। सो आई थिंक क्लियर हो चुका आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। अच्छा, अब जो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए मार्केट सच में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एंड रिस्की, कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है उसको और मार्केट रिएक्ट करे। सो गलती से भी दोस्तों आप लोग एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। नॉर्मली देखिए लोग पैसा गवाने, मतलब कमाने से ज़्यादा गवाता है इस सब के चक्कर में। और नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। सो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।